नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 1H। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे तो ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष मान होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, इससे संबंधित मुख्य बिंदु क्या है, सभी बातों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मैंने टिप्स लिखी हुई हैं, नोट दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़िएगा अच्छे से। पहला दिया गया परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान। तो सबसे पहले हम निरपेक्ष मान जान लेते हैं, उसके बाद ये नोट पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पहले समझते हैं निरपेक्ष मान निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए -2 दिया गया है, इसका मान लीजिए -2/3 दिया गया, इसका निरपेक्ष मान -2/3 का निरपेक्ष मान आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे? निरपेक्ष मान का मतलब होता है मॉड। ठीक है, निरपेक्ष का मतलब मॉड और मान का मतलब क्या होता है? ठीक है, मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ठीक है, तो -2/3 का निरपेक्ष मान हमें निकालना है, तो इसे लिखेंगे मॉड में -2/3। अब मॉड से जब भी हम किसी संख्या को बाहर निकालते हैं तो उसकी खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि अगर कोई भी संख्या अंदर ऋणात्मक की है तो मॉड हटाने पर वो संख्या धनात्मक की हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई धनात्मक संख्या है मॉड के अंदर और बाहर निकालेंगे तब उसका मान क्या होगा, वो ऋणात्मक में आएगा या फिर धनात्मक? चलिए करके देख लेते हैं। 2/3 का अगर आपको निरपेक्ष मान निकालना है तब कैसे करेंगे? तो 2/3 लिखेंगे। अब तो ये ऋणात्मक है नहीं, जब भी मॉड हटाते हैं तो अगर ऋणात्मक का चिन्ह दिया गया होता है तो उसे हम हटा देते हैं, और अगर ऋणात्मक का चिन्ह नहीं दिया गया होता है तो हम उसको उसी प्रकार लिख देते हैं। क्लियर है ना? तो 2/3 का मॉड मान या फिर निरपेक्ष मान कितना होगा? 2/3 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर आपने सीखा क्या? सीखा ये कि अगर कोई भी ऋणात्मक संख्या है या परिमेय संख्या है, उसका अगर आपको निरपेक्ष मान निकालना है वो धनात्मक सदैव होगा। इतनी बात क्लियर है? और अगर धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तब भी उसका मान धनात्मक ही होगा। मान लीजिए यहाँ पर 0 दिया गया होता, उसका निरपेक्ष मान निकालते तो 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। अब नोट को समझते हैं, जो मैंने नोट लिखे हैं। पहला नोट दिया गया कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, जैसा कि मैंने अभी इस लाइन में बताया। -2/3 दिया गया, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो मॉड के अंदर अगर दिया गया है माइनस का तो मॉड हटाने पर वो धनात्मक की परिमेय हो जाती है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या दी गई तो परिमेय धनात्मक हो जाएगी, और अगर ऋणात्मक की है तब भी धनात्मक हो जाएगी, और अगर धनात्मक की है तब भी वह धनात्मक की ही रहेगी। क्लियर है? सेकेंड नोट दिया गया कि परिमेय संख्या 0 का निरपेक्ष मान 0 होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर अभी देखा। ठीक है, उसके बाद तीसरा नोट दिया गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। तो चाहे आप ऋणात्मक परिमेय संख्या लें या फिर धनात्मक परिमेय संख्या लें, उसका निरपेक्ष मान सदैव आपको धनात्मक ही देखने को मिलेगा। तो ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिन्हें आपको जानना चाहिए, नोट करना चाहिए। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मान लीजिए यहीं पर अगर आपको बताना हो कि 15/7 का निरपेक्ष मान निकालिए, तो पहला दिया गया 15/7 का निरपेक्ष मान। तो आपको पता है पहले करना क्या है, 15/7 को आपको मॉड में लिखना है। उसके बाद मॉड को हटाएंगे, अगर ऋणात्मक का चिन्ह दिया गया होगा तो उसे हम हटा देंगे, और अगर नहीं दिया गया तो उसी संख्या को वैसे ही लिख देंगे। तो यही इसका निरपेक्ष मान होगा। -11/8 है, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो -11/8 है। मैंने अभी बताया था अगर चिन्ह ऋणात्मक का है, मॉड हटाने पर आपको चिन्ह को भी हटा देना होता है। तो 11/8 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद -23 दिया गया, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो -19/-23 लिखेंगे, और मॉड हटाएंगे तो 19/23 इसका राइट आंसर आएगा, और यही इसका निरपेक्ष मान होगा। ठीक है, -8/9 की बात करते हैं। यही दिया गया क्या? -8/19 दिया गया, इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो -8/19 लिखेंगे, और बराबर ये माइनस का चिन्ह हटा देंगे और 8/19 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये होगा इसका निरपेक्ष मान। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, इसे सरल कीजिए। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के क्वेश्चन आप सभी लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया दूसरे का 3/5 -2/3। ठीक है, मॉड के अंदर कोई भी प्रोसेस अगर आपको करना है तो पहले आप उसे कर लीजिए। जोड़, गुणा, घटाना, भाग, जो भी करना है प्रोसेस दिया गया पहले उसे सॉल्व करिए मॉड के अंदर ही। ठीक है, तो पहले इसके हर बराबर करेंगे, और हर बराबर करने के लिए आपको लासा लेना होता है, और लासा आपका आएगा 15, और हर में 15 बनाने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, -2/3, और यहाँ पर 3 है तो हर में 15 लाने के लिए 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर
उसके बाद इसे सरल करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9/15 माइनस 2 पंचे 10/15। ठीक है, अब दोनों जगह हर बराबर है तो 9 माइनस 10/15 लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, चूंकि बड़ी संख्या यहाँ पर 10 है और उसका चिन्ह ऋणात्मक का तो वही चिन्ह लगाएंगे और बटे लिखेंगे 15। अब आपको मैंने पहले से ही बता रखा है कि मॉड के अंदर अगर कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या दी गई होती है तो वह धनात्मक परिमेय संख्या हो जाती है जब हम मॉड को हटाते हैं, तो 1/15 इसका निरपेक्ष मान आ जाएगा। इस तरीके से आपको देखिए, अगर मॉड के अंदर कोई भी आपको प्रोसेस करने को दिया गया, जैसे जोड़, गुणा, घटाना, गुणा, भाग, जो भी दिया गया हो, पहले आप उसे सॉल्व करिए, उसके बाद जो भी उत्तर आएगा उसे मॉड से बाहर आपको लाना है। ठीक है, तो ऐसा करने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली करना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मत करिएगा। ठीक है, तो 1/15 इसका राइट आंसर आएगा। सेम पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर x बराबर -1/2, y बराबर 3/4, तो मॉड x प्लस मॉड y का मान बताइए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आसान सा दिया गया है। क्वेश्चन जो दिया गया पहले उसे हम नोट करेंगे। ठीक है, x बराबर कितना दिया गया -1/2 और y बराबर कितना दिया गया 3/4। आपको निकालना क्या है, निकालना है मॉड x प्लस मॉड y, ये निकालना है। तो यहीं पर कर लेते हैं। मॉड x की जगह पर कितना रखेंगे -1/2 प्लस y की जगह पर कितना रखेंगे 3/4। अब आपको पता है मॉड से बाहर अगर हम किसी भी परिमेय को हटाते हैं तो अगर वो ऋणात्मक में दी गई होती है तो वो धनात्मक हो जाता है, तो 1/2 हो जाएगा, प्लस ये तो धनात्मक ऑलरेडी है तो इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हर बराबर करने के लिए अब यहाँ पर करेंगे क्या, 1/2 दिया गया, हर बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे प्लस 3/4। ठीक है, तो यहाँ भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4, यानी कि 2 एकम 2, तो 2 प्लस 3/4, तो 2 3 कितना होगा 5/4, यानी कि 5/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा और वो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5/4 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद आपको इसका मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 3/7 माइनस का दिया गया, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और प्लस का 3/7 हो जाएगा, निरपेक्ष मान निकालेंगे तो प्लस का 3/7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद आपको इसका मान निकालना है, पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या दिया गया चलिए देखते हैं पहले सॉल्व क्या करना है। देखिए x बराबर -5/7 दिया गया और y बराबर 3/4 दिया गया। मॉड x गुणे मॉड y आपको निकालना है। ठीक है, तो मॉड x का मान निकालेंगे पहले तो। ठीक है, तो ये गुणे y बराबर 3/4। ठीक है, अब आपको पता है मॉड से हटाएंगे तो ये माइनस का 5/7 प्लस का 5/7 हो जाएगा, गुणे 3/4 तो पहले से ही धनात्मक का ही है तो 3/4 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 दिया कितना होगा 15 और 7 चौक 28, यानी कि 15/28 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, चूंकि ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, परिमेय संख्या -5/7 और -5/-7 इसका निरपेक्ष मान क्या होगा। आपको पता है कोई भी निरपेक्ष मान हो वो सदैव धनात्मक ही होता है, तो आपको इनमें से धनात्मक संख्या कौन सी दिख रही है, अब आपको यहाँ पर ये और ये दो धनात्मक परिमेय संख्याएं दिखाई दे रही होंगी, लेकिन अब कंफर्म ये करना है कि कौन सी सही होगी। तो अंश में 5 दिया गया तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, और हर में यहाँ पर 7 दिया गया तो यहाँ भी 7 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसका विपरीत है तो ये तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब आपको 7वें क्वेश्चन की तरफ चलना है और 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारकर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, इन चिन्हों का प्रयोग करना है, तो पहले हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, मॉड के अंदर है परिमेय संख्या तो ये माइनस की है तो धनात्मक 3/4 आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए -3/4 दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 8 दिया गया, हर बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करनी होगी प्लस 5/8। देखिए मॉड के अंदर जो भी दिया गया हो प्रोसेस करने के लिए, जैसे जोड़, गुणा, घटाना, गुणा, भाग, जो भी दिया गया हो उसे पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद मॉड के बाहर लीजिए। ठीक है, जो भी उत्तर आ रहा होगा आपका, उसके बाद आपको मैच करना है कि आंसर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो 3/4 ये दिया गया है। ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा 3 दूनी 6 प्लस 5, क्योंकि हर तो बराबर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो 3/4 भाग आपको करना क्या है यहाँ पर, देखिए प्लस माइनस, तो माइनस का 1/8 आएगा, तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो 1/8 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 8 है यहाँ पर 2 है, तो हर बराबर करने के लिए पहले हम 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, 2 तिया होगा 6/8 भाग 1/8। अब आपको बताना है बड़ी संख्या कौन है। ये तो एक, देखिए 1 का 8वां हिस्सा है, क्योंकि ये छठा भाग है, 8 भागों का छठा भाग है, तो बड़ा कौन होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, आपको यही बताना था यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा। ठीक है, तो इस तरीके का चिन्ह हमें लगाना होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए आप चाहें तो बाकी के क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करने का क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है -3/8 प्लस 2/4।
3, ठीक है। यहाँ पर आपको चिन्ह भरना है। उसके बाद दिया गया -3/4 प्लस 22/24, ये दिया गया है, ठीक है, मॉड में। पहले तो हर बार और करेंगे तो तिरछे गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 होगा, प्लस 8 दूनी 16 बटे 8 तिया 24। इतनी बात क्लियर है। गुणा तो अब आपको करना है, आ ही रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर 24 दिया गया, यहाँ पर 24 बनाने के लिए 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 होगा, माइनस का और प्लस का 22/24, ठीक है। अब देखेंगे सॉल्व करेंगे तो अंदर कितना आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा बटे 24, ठीक है, भाग ये ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद 22 से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/24, ठीक है। मॉड के अंदर मॉड हटाएंगे तो ये धनात्मक की संख्याएं ऑलरेडी दी गई तो ऐसे में लिख लेना है। तो अब आपको बताना है बड़ी संख्या कौन होगी, तो 7/24 होगी या 4/24, ठीक है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, आसान से क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन चलिए अब हम करते हैं आपको, ठीक है, बताते हैं। 8वां क्वेश्चन अब हम करते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन जो दिया गया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो 5/9 x की वैल्यू दी गई जबकि y की वैल्यू 2/3 दिया गया है, ठीक है। सॉल्व करना है मॉड x प्लस वाई बराबर मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। चलिए करते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पर देखिए मॉड x की जगह पर 5/9 है प्लस y की जगह पर 2/3 है। सॉल्व करेंगे मॉड x यानी कि 5/9 प्लस मॉड y यानी कि 2/3, ठीक है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5/9 प्लस 2/3 दिया गया। यहाँ पर हर बार करने के लिए ऊपर नीचे 3 से हम गुणा करेंगे, इतना क्लियर है। अब कक्षा 8 के विद्यार्थी अगर आप इतना भी नहीं किए पा रहे हैं तो आप क्या ही कर पाएंगे, ठीक है। इसे मॉड से बाहर लाएंगे तो 5/9 प्लस 2/3। अब चाहें तो आप यहीं पर हर बार कर सकते हैं। यहाँ पर 9 दिया गया, यहाँ पर 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करनी होगी आपको, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे 5/9 प्लस 2 तिया 6/9, ठीक है, बराबर 5/9 प्लस 2 तिया 6/9, ठीक है। ये कितना होगा, 5 6 15/9 बराबर 5 6 15/9, ठीक है। मॉड से बाहर लाएंगे तो 15/9 आएगा, चूंकि ये भी 15/9 दिया गया है, यानी कि LHS बराबर RHS सही होगा। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, दोनों पक्षों को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर सेकेंड क्या दिया गया है, दिया गया है मॉड x क्रॉस y बराबर मॉड x क्रॉस y, ठीक है। क्रॉस में यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 12th का एक सब्जेक्ट है सदिश गुणन और अदिश गुणन, ठीक है, इसीलिए मैंने मुझसे क्रॉस निकल गया, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गुणे का चिन्ह दिया गया तो मॉड x यानी कि 5/9, ठीक है, और गुणे 2/3 बराबर मॉड x यानी कि 5/9 गुणे y यानी कि 2/3, ठीक है। अब 5 दूनी 10 होगा बटे 9 तिया 27 मॉड के अंदर। मॉड से बाहर आएगा तो 5/9 गुणे ये भी मॉड से बाहर आएगा तो 2/3। अब ये मॉड से बाहर आएगा तो 10/27 होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और 9 तिया 27। LHS बराबर RHS आ रहा है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है और यही आपको सिद्ध करना था, यानी कि सत्यापित करना था। बाकी के क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होंगे, बस यहाँ पर चिन्ह आपको अलग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सॉल्व करना है x प्लस वाई बराबर मॉड x प्लस मॉड वाई। यहाँ पर होगा क्या, मॉड x और मॉड y का योग जो होगा वो x प्लस वाई मॉड x प्लस वाई के बराबर नहीं होगा, हालांकि छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। ये बड़ा होगा इसका योग और इसका योग छोटा होगा, ये आपको सत्यापित करना है। सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस दिया गया, जैसे हमने ये किया था सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। आसान से क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।